ISI ने हुकूमती हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से रब्ता करके मुआहदा कराया। जनरल फैज़ हमीद ने DGISI आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहदे पर दस्तखत किए। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल मामले में मुदाखलत से इदारे की साख मुतासर हुई। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर इदारों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। हुकूमत पंजाब गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता ना करे। पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ मुकदमात बहाल और इंटेलिजेंस इदारों से मुतालिक कानून साजी की जाए। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने सिफारिशात कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुजाहिरों से निमटने के लिए मुश्तरका मखसूस फोर्स कायम। रेंजर्स और FC को वापस सरहदों पर भेजा जाए। वफाकी हुकूमत में सेक्रेटरी के साथ साथ वफाकी वजीर को भी माली और इंतजामी इख्तियार देने की सिफारिश। जिसकी हुकूमत होगी उस पर बर्डन जाएगा ना। मिसाल के तौर पे जिस दिन असली रिपोर्ट निकलनी है जो लाहौर में 2 मैसेकर हुए थे मॉडल टाउन के, तो उसमें भी तो निकलेगा ना कोई। बाबर अवान का वजीराबाद और 9 मई की इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने लाने का मुतालबा। कहते हैं जिसकी हुकूमत होगी इस पर बोझ जाएगा। मॉडल टाउन केस में भी जब रिपोर्ट आएगी तो उनका नाम भी आएगा। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत के पैदर पे वार। दूसरा पेट्रोल बम हमला कर दिया। कीमतों में 8 रुपये तक इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा। अवाम का कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कोयटा में रिक्शे के किरायों में 20 से 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अगले घर का राशन लेते हुए भी सोचते हैं कि यार कौन सी चीज़ लें, कौन सी रहने दें। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे हैं। गवर्नमेंट आने से पहले कह रहे थे जी हम रेट पेट्रोल के कम करेंगे। ये कौम के लिए ना आवाम के लिए कुछ भी नहीं करे। महंगाई भी महंगाई चल रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो वो कभी भी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं होती। वो अपने अखराजात और अपने मौज मस्तियों में ही लगी रहती है। नापतोल में कमी के खिलाफ एहतजाज। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तमाम हवाई अड्डों को भी सप्लाई मुअत्तल। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में मुलाकातें। ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगजेब ने अटलांटिक काउंसिल में तकरीब के दौरान कहा कि कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा पर मुश्तमिल 100 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सऊदी वफ़द सदर जरदारी से भी मिलेगा। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर तय किए जाएंगे। आइंदा माह रिकॉर्डेड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में $1 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के। सऊदी वफ़द आज SIFC के एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात करेगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तारीख की बुलंद तरीन सतह 71,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका का पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर जोर। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात। बानी PTI की अबूरी जमानत में 19 अप्रैल तक तोसी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब।
बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अटियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर अपील खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये वो भी नहीं चाहते घर से जेल चली जाएं। अदालत के सियासत खेल रहे हैं। अपील खारिज होने के बाद साबिक खातून अव्वल के वकील उस्मान रियाज गुल अदालत पहुंच गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अब आप बहाली दरख्वास्त दे सकते हैं। बुशरा बीबी की प्राइवेट अस्पताल से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के साथ समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पहले अडियाला जेल हुकाम को हिदायत देंगे, फिर देखते हैं। NA 81 गुजरावाला से नून लीगी MNA अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। जब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन कैसे मुदाखलत कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नज़रअंदाज किया? अदालत के रिमार्क्स। PP 133 नरकाना साहब ने नून लीग उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी है।